एक्सरसाइज 26.1 लिखिए। पहले साबित कर देते हैं फार्मूला। देखो, मान लेते हैं कि घन है, या घन ही मानते नहीं, या काहे बोले, घन है, और घन का किनारा यानी ए होगा, तो घन का आयतन बोलो, ए क्यूब होगा। मान लेते हैं कि घन के किनारा, सपोज दैट, मान लेते हैं, माने में कोई जाता है, मान लेते हैं कि घन का किनारा 4 मीटर है। मान लेते हैं कि घन का किनारा 4 मीटर। अगर घन का किनारा 4 मीटर है तो आयतन कितना होगा? 64 मीटर क्यूब। अब घन के किनारा हम 1 मीटर बढ़ा देते हैं, यानी 4 मीटर के बजाय 5 मीटर कर देंगे, तो आयतन बोलो 125 मीटर क्यूब। तो कितना बढ़ गया, आयतन में कितना वृद्धि हुआ? घन के किनारा तो 1 ही मीटर बढ़ाए थे, आयतन कितना बढ़ गया? कितना? 61। तो आयतन में वृद्धि हो गया 61 मीटर क्यूब। यानी कि हम बढ़ाएं किनारा, अब बढ़ गया आयतन। तो ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसने सिचुएशन में हम बोलते हैं x यानी किनारा, fx यानी कि आयतन, और यहाँ पे fx जो चलेगा वो होगा x क्यूब। नहीं समझ में आया होगा शायद। x है वेरिएबल और x क्यूब है फंक्शन fx। जैसे मान लो कि किनारा अगर मान लेते हैं x, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुछ तो होगा न, कितना होगा? तो जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बोलेंगे fx। आज जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये 6 गुने x स्क्वायर हो गया फंक्शन, और ये फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे, मतलब x माने किनारा पे। जैसे कि और भी है, गोला है, और गोले में मान लेते हैं त्रिज्या को मान लिए x, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होगा 4 पाई x स्क्वायर। आर काहे बोल रहे हो? क्योंकि त्रिज्या तो x मान है, तो ये जो मिलेगा ये हो जाएगा फंक्शन। यानी ये फंक्शन में वेरिएबल कौन है? x भले त्रिज्या है, यहाँ पे फंक्शन में वेरिएबल कौन है? x भले ही किनारा है। तो वैसा ही x वेरिएबल होता है और fx फंक्शन होता है। कौन से वेरिएबल में? x वेरिएबल में। मतलब अगर x बदलेंगे तो फंक्शन बदलेगा, x जितना बदलेंगे पता नहीं फंक्शन में कितना बदलाव होगा। ऐसा थोड़ा है कि किनारा 1 मीटर बढ़ा दिए तो आयतन भी 1 मीटर बढ़ेगा। आयतन कितना बढ़ गया? तो कुछ तो बदलाव होगा। तो x में बढ़ोतरी करेंगे तो पूरा फंक्शन में कितना बढ़ोतरी होगा, और वही निकालना है। डिफरेंशिएशन में वही निकालना है कि पूरे फंक्शन में कितना वृद्धि होगा। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, सपोज दैट fx, कुछ होगा fx इक्वल टू जो भी हो, fx बराबर मान लेते हैं कि y, या उल्टा पुल्टा समझो कि fx को ही हम मान लिए हैं y, ऐसे वैसे जैसे मानना है। अब हम वेरिएबल में कुछ चेंज कर दे रहे हैं, मतलब x के जगह पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डेल्टा x जैसे लिखो, तो y में भी थोड़ा चेंज कर देंगे, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन में बदल जाएगा। y में भी चेंज हो जाएगा डेल्टा
वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ वेरिएबल को चेंज किए तो पूरा फंक्शन में बदला गया। हमको निकालना कौन चीज़ है, डेल्टा एक्स निकालना है या डेल्टा वाई निकालना है, पहले तो ये सोचना होगा। पहले दिमाग में ये एकदम बैठा लेना होगा। ये थोड़ा सा भद्दा भाषा में बोले तो दिमाग में एकदम अटा लेना होगा और नहीं बोलेंगे। जो भी करना है दिमाग में किसी तरह से अटा लो कि निकालना कौन चीज़ है, डेल्टा एक्स निकालना है कि डेल्टा वाई निकालना है, वो देख कर समझो कौन चीज़ निकालना है। यहाँ से देख कर समझिए कि तुमको निकालना कौन चीज़। अगर समझ में आया है तो ज़रूर बता दो, क्या नहीं समझे हो तो चुपचाप खाली आँख फाड़ के देखते रहोगे। कौन चीज़ निकालना है, किसी को कुछ समझ में आया तो बोलो, डेल्टा एक्स कि एक्स। किसी को कुछ नहीं समझ में आया, सबके आए कि बाएं सब चकराएं हो गया। वाई निकालना है तो अलगे दुनिया में है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, एक पैसा नहीं समझ में कि हमको निकालना क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आया। जिसे कहते हैं ना कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझ में, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। समझ में अगर आता तो ज़रूर बता देते कि हमको निकालना क्या था। अगर समझ में आता तो समझ में इवे नहीं किया। जैसे 4 मीटर लंबाई है किनारा, अब 5 मीटर हो गया तो इसमें 4 मीटर को हम क्या बोलेंगे, उसके हिसाब से कौन सा टर्म बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, डेल्टा एक्स बोलेंगे, वाई बोलेंगे, डेल्टा वाई बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, उसके हिसाब से क्या बोलेंगे 4 को। अगर समझ में आया तो ज़रूर बोलोगे उसके हिसाब से कि एक्स यहाँ पे कौन है 4, जो पहले से दे ले तो 4 5 1, इसमें से डेल्टा एक्स किसको बोलेंगे, 1 बोलेंगे डेल्टा एक्स। आई जब 5 मिला है ना उसको कहा जाएगा कि एक्स प्लस में डेल्टा एक्स है। तो इधर 64 क्या है, वाई है, तो 125 क्या है, डेल्टा वाई है। तो डेल्टा वाई कौन है इसमें, 61 है डेल्टा वाई। और अभियो था पता चल रहा है कि हमको क्या निकालना है इसमें से। अभियो इसमें से पता चल रहा है कि देले क्या था, क्या चेंज किए हैं, देले था एक्स और एक्स में थोड़ा सा चेंज किए कौन चीज, तो हम निकाले कौन चीज जैसे, अरे किनारा में 1 मीटर चेंज किए हैं तो आयतन में कितना चेंज हुआ, तो हम निकाले कौन चीज, डेल्टा वाई ना। एजे पे समझन भाई, किनारा को बदलें तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आया, यानी हम निकालते कौन चीज है। मतलब अगर वेरिएबल को हम चेंज करेंगे तो पूरा फंक्शन में कितना चेंज आ जाएगा उन बताइए। यानी हम इसमें से निकालेंगे कौन चीज, पहले यही नहीं समझ में आता क्या निकालें, डेल्टा वाई निकालेंगे। तो डेल्टा वाई निकाल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में वाई, क्या कि निकालना हमको है डेल्टा वाई। हालांकि बार बार हम कितना लिखते रहेंगे वाई वाई वाई, जहाँ दिखाई दे रहा है उसको फिर से घुमा फिरा के लिख दो कितना, एफ एक्स का ऊपर लिखल था, इधर हो गया डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई क्या है, इतना देरी से भूख रहे हैं तब वो नहीं समझ में आया होगा। डेल्टा वाई है चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन, कि फंक्शन में कितना चेंज हुआ। फंक्शन किसको मान रहे हैं, एफ एक्स किसको माने हैं, वाई को। तो डेल्टा वाई क्या हो गया, अरे डेल्टा वाई के मतलब जिसको था पता नहीं चलता उसके लिए बोल देना कि वाई फाइनल माइनस में वाई, इसका ही मतलब होता है। और इसी को लिखा जाता है डेल्टा वाई, बाद में इसी को लिखा जाता है डेल्टा वाई, बाद में चलोगे तो इसको लिखेंगे डी वाई। लेकिन अभी के लिए डेल्टा वाई ऐसे चल रहा है। डी वाई तब बोला जाएगा जब डेल्टा वाई टेंस टू कितना हो जाएगा 0। अभी फिलहाल वो नहीं समझा रहे हैं, अभी खाली ई जो है ना इसका मतलब है चेंज इन। चेंज इन फंक्शन के मतलब क्या होता है कि फाइनल में फंक्शन, फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, तो उतना कितना लिखते रहेंगे बार बार। सिंपल समझो कि चेंज इन फंक्शन है, कितना चेंज हुआ। ये जे देखो ना भाई, पहले कितना था 64 मीटर क्यों, बाद में कितना हो गया, कितना चेंज हुआ, कैसे निकला, फाइनल में से इनिशियल। अब फाइनल में से इनिशियल को डायरेक्ट लिखा जाता है डेल्टा वाई। लेकिन एक मिनट ये तो ठीक ठाक है, ये तो ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है कि ये हो गया ना कि आप किनारा में 1 मीटर के अगर चेंज करते हैं तो आयतन में कितना चेंज हुआ 61। अगर ऐसा रहता कि किनारा 4 मीटर के बजाय मान लेते हैं किनारा 6 मीटर कर देते हैं तो आयतन हो जाता 64 के बजाय, बोलो कितना डिफरेंस आया,
घटाव आता है धोनी के, घटाव आता है, बोलो तो 216 में से 64 घटेगा तो कितना? 100 लिख दें, 152 ने 152 चेंज हुआ। 152 क्या है? डेल्टा, दिखाइयो देता होगा, 152 है डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई चेंज तब हुआ जब आप किनारा कितना चेंज किए? 2 मीटर। अब सोचो किनारा अगर 1 ही मीटर चेंज करते तो कितना पड़ता? 1 मीटर पे कितना हिस्सा पड़ता? काटो, 61, ऐसा देखो तो उड़ी बाबा 76 ने, वो टक्कर से जा देख के बोलते हैं 61। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, इसके पीछे नहीं जाओ। बत्ती हमको नहीं आता घटाव, घटाव आता तो एजे रहते कहीं और रहते, हमरा घटाव नहीं आता है। सही है, हमको घटाव उठाव नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, घटाव के बारे में नहीं पूछना हमरा से। घटाव आता तो एजे रहते, हम प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं बन जाते। पूरा जोड़े घटाव तो नहीं आता हमरा। किनारा मान लो 2 मीटर है, अब बाई द वे मान लेते हैं किनारा 2 मीटर के बजाय हम 6 मीटर कर दिए, तो आयतन एकर होगा 8 मीटर क्यूब और एकर आयतन हो जाएगा, बोलो कितना चेंज हुआ? 200। लेकिन 200 आयतन 208 तब चेंज आया जब हम किनारा कितना चेंज किए? तो 1 मीटर चेंज करते तो मतलब 1 मीटर पे हिस्सा कितना पड़ता? हाँ जा सकता। रेट क्या पड़ा? रेट बतलाइए, रेट हो जाएगा 52, रेट 52। तो कहेंगे कि 52 मीटर प्रति मीटर, सॉरी 52 मीटर क्यूब प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर आप चेंज किए हैं तो हिस्सा पड़ रहा है क्या? 52। और यही कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आगे जाके पढ़ना होगा, आगे जाके पढ़ना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यही होता है। अभी नहीं, अभी तो खाली डिफरेंशिएशन पढ़ना है, आगे जाके कभी पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ निकला है कोची डेल्टा वाई माने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। डेल्टा वाई क्या निकला है? बोलबो मत करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहाँ लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये अभी सिर्फ निकला है कोची चेंज इन क्वांटिटी। रेट कब आएगा? दिमाग लगाओ, रेट कब आएगा? जब x से भागा देंगे तब, या डेल्टा x से भागा देंगे तब। दोनों में हाँ बोल देते हो। किससे हम भागा इधर किससे दे रहे हैं? तो 2 से, या फिर जो बढ़ा रहे हैं तो उससे। तो हम भागा दोनों देने किससे देंगे? दोनों तरफ, इधर भी भागा देंगे डेल्टा x से, या इधर भी भागा देंगे काहे? अरे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। रेट ने हमको फाइंड करना है, जिससे चेंज हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है मेन, तो वो बताना होता है। रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन मेन होता है रेट बताना, मेन रेट बताना। रेट बताना मतलब जैसे कहे का मतलब है कि मान लो नल चालू कर दिए, ठीक है, नल, और एक टंकी था 1000 लीटर के, ये भर गया 1000 लीटर। एक और दूसरा नल चालू किए और ये भी भर दिया 1000 लीटर पानी। तो अच्छा कौन वाला नल है? वो वाला, यही वाला? कौन अच्छा नल है? दोनों तो सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिक्कत पैदा कर देते हैं, रुको। 1000 लीटर भरने में इसको लग गया 4 घंटा, और इसको 1000 लीटर भरने में लग गया मात्र 4 मिनट। अब बोलो कौन से मोटर खरीदोगे? अभी तक कहीं दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसको कितना देर लगता है और उसको कितना देर लगता है? कौन अच्छा है? 4 मिनट वाला ना। अरे 4 मिनट वाला मतलब उसका रेट ज़्यादा फास्ट है, वो ज़्यादा तेजी है, ये ज़्यादा तेज है। मेन मिनटों तो देखना कि कितना देरी में भरा है, तो इसका रेट ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मांग है, मतलब ठीक है उसका रेट। तो पता करेंगे ना भाई कि ज़्यादा तेज़ी से कौन भर रहा है। तो वैसे मतलब पानी भरने का दर, इसमें जो टंकी है वो पानी के जो लेयर है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, और इसमें भी धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। लेकिन फास्ट किस में हो रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, किस में? बी में। तो वही कौन कितना तेज़ी से किस में चेंज आया? चेंज इन फंक्शन। फंक्शन मैंने कोई भी हो सकता है, फंक्शन मैंने फलन। अब मैथ में फलन का कुछ और मतलब है, कभी और फंक्शन पढ़ाएंगे तो बोलेंगे। चेंज किस में तेज़ी से हुआ वो देखना है, तो टाइम बताना जरूरी होता है।
जैसे एक आदमी गया किताब खरीद ले और एक रो लगा 500 रुपया, और एक और आदमी गया किताब खरीद ले, इसको भी लगा 500 रुपया, तो किसका रेट ज़्यादा? दोनों तो बराबर है। सुनो तो सही, ये 500 रुपया में एक किताब खरीदा और ये 500 रुपया में 50 किताब खरीदा, बताओ किसका रेट ज़्यादा? इसका रेट ज़्यादा न है, इसका रेट ज़्यादा, और यहाँ 50 से भागा दे दो, एक किताब के दाम पड़ा होगा कई रुपया? 10 रुपया, उसका रेट कम है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि किसमें कितना चेंज आया? जैसे एक आदमी करोड़पति बन गया और एक और आदमी करोड़पति बन गया, तो दोनों में से किसमें तेज़ी से चेंज आया? अमीरी में। टाइम पूछोगे तब है ना, बिना टाइम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे वेरिएबल जो कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं टाइम बताइए ना सर, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है? टाइम। अमीर हुआ इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, अरे उसके बैंक बैलेंस में परिवर्तन आ गया, वो हो गया क्या? डेल्टा वाई, उसका फंक्शन है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज आया? टाइम के रिस्पेक्ट में ना। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? टाइम। यहाँ टाइम नहीं आता है, जब डेल्टा एक्स अपने मने से माने हैं डेल्टा एक्स। जैसे ये करोड़पति बना, इसको लगा 10 साल, आई करोड़पति बना, इसको मात्र लगा 2 दिन, तो रेट के कर ज़्यादा है, उसका ज़्यादा है, वो 2 दिन लगा, इसको कई दिन लगा। पता कैसे चलता है? तो हम भागा देते हैं। किससे भागा देते हैं? अरे जिसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो उससे भागा दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ चेक होता है? टाइम के, तो टाइम से भागा देते हैं। हर जगह टाइम में होता है तो नहीं, हर जगह नहीं होता, लेकिन जहाँ पर भी होता है तो चेंज इन फंक्शन सिर्फ डेल्टा वाई है, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन क्या है? डेल्टा वाई बटा डेल्टा। हालांकि जो डेल्टा एक्स है ना, ये डेल्टा एक्स क्या है? फंक्शन में चेंज। डेल्टा एक्स क्या है? फंक्शन में। डेल्टा एक्स क्या है? फंक्शन में। गलतियों से मत बोलना, ये बोलते हैं डेल्टा एक्स की तो फंक्शन में चेंज है, हाँ? डेल्टा एक्स वेरिएबल में चेंज है। डेल्टा एक्स किस में चेंज हुआ था? डेल्टा एक्स वेरिएबल में चेंजेस था। डेल्टा एक्स चेंज फंक्शन में नहीं है, डेल्टा एक्स वेरिएबल में चेंज है। फंक्शन में क्या चेंज है? तो डेल्टा वाई पूरा फंक्शन में चेंज हो गया। लेकिन आप फंक्शन में पहले चेंज किए थे या वेरिएबल को पहले चेंज किए थे? पहले किसको चेंज करते हैं? पहले तो वेरिएबल नहीं चेंज होता है, बाद में फंक्शन बदलता है। यहाँ उसी के रिस्पेक्ट में कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी डेल्टा एक्स होता डेल्टा वाई भी मिलेगा, तो वह गलत नहीं है। यहाँ जो वेरिएबल में चेंजेज है ना, वो हम मान के ही चलेंगे कि वो चेंजेज क्या है। नहीं, जीरो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू। इसका मतलब है कि जीरो है भी या जीरो, मतलब कि 0.0000001 या तो 1.00। शाबाश। तो ये तो फिर बहुत हो गया, वो तो एक से ज़्यादा के लिए ना। आप 0.001 ये, हाँ, अगर हम समझ सकते हैं क्या कर रहे हो, वो कहना चाह रहे हैं कि 1.99999999999 कहिए नहीं वाला, लेकिन आगे लगा दो माइनस, तो इसका मतलब है कि अभी टपने ही वाला है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 0.9 गलती हो गया, 0.9। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये हो गड़बड़ है, इसको बाद में बोलोगे ना, इसके बाद क्या आएगा? हमको समझ में आता है माइनस वाला। खैर, डेल्टा एक्स टेंस टू 0. मान के चलो 001 है ये वाला, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और अगर 0 से कम रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट और लेफ्ट के फेरा में हमारा नहीं दिमाग खराब करना, वो सब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में पढ़ावल है थोड़ा। यहाँ पे खाली डेल्टा एक्स, ये जा चाहो तो प्लस लिखो, चाहे तो उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, और कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स 0 है, ठीक है, तो यही लिखना शुरू करेंगे। मतलब लिखेंगे कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स और बटा में डेल्टा एक्स ने है दोनों तरफ। अब इतना कितना खींचते रहोगे? डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, अब ये सब चेंज हो जाएगा। और यहाँ जैसे डेल्टा एक्स 0 हो गया तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। इसको ऐसे ही रह देंगे, एफ प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स अब बटा में डेल्टा एक्स। यहाँ हला के बैठाना शुरू करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, फिर बाद में डेल्टा डेल्टा है डेल्टा 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 हटाओ, नीचे दिखाई देता है, दे रहा है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। लिमिट एच आ जाएगा, वो सब हटाओ डेल्टा डेल्टा, डायरेक्ट एच आ जाएगा। कैसे आएगा वो खत्म करे के रूल रेगुलेशन होता है, हम चाहे तो बता सकते हैं जाकर।
हम एजा पे चाहे तो समझा सकते हैं, एजा टाइम बर्बाद कर सकते हैं। डेल्टा एक्स बराबर मान लो क्या है, सॉरी 0 + h, ये सब बतावल एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में। फिर ओजा पर लिखेंगे करने गए, अरे डेल्टा एक्स के जगह पे लिखेंगे 0 + h, फिर टेंस टू लिखेंगे 0, 0 से 0 कट जाएगा, h टेंस टू कितना आएगा 0। फिर एजो पर बैठाएंगे, जहाँ जहाँ x है ना, सॉरी x बोल रहे हैं, x नहीं, जहाँ जहाँ h है ना ओजा ओजा पर बैठाएंगे, कौन सी बैठाएंगे, अरे तो 0 + h बैठाएंगे मतलब कौन सी बैठाएंगे, उतना के मत दर्द लेता है, सिंपल बोलो ना कि एफ एक्स आ प्लस में कौन चीज, कितना समझे में नहीं आता है, तो हम माथा पटक के मरे। हम लिमिट में समझाए थे, डेल्टा एक्स के जगह पे कौन सी बैठाएंगे बोलो, 0 + h, एजा पर भी कौन सी बैठाते, 0 से 0 कट जाता था, h टेंस टू 0, वो सब पढ़ावल है। अब डायरेक्ट कोई देख रहा है नहीं समझ में आएगा, और इसको रहे दो एफ एक्स, क्योंकि हम किसको कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा एक्स के जगह पे कौन सी मान लिए हैं, देखो जो लोल बकलोल बुतरू है उसके लिए लिख देते हैं कि डेल्टा एक्स के जगह पे हम मान लिए हैं 0 + h, तो रख देना हो जाता है डेल्टा एक्स के जगह पे 0 + h टेंस टू 0, 0 से 0 गया कट, h टेंस टू 0। तो जहाँ जहाँ अब एजा पे डेल्टा एक्स दिखाई दे रहा है तो कितना पागल रहेगा, 0 + h काहे लिखे, 0 का नहीं है आधार कहीं का, 0 अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई नुकसान होने वाला है उससे, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, 0 हम लिखे या तो ना लिखें, डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, तो फिर वही सवाल उठता है कि आप 0 + h काहे लिखेंगे, आप सिर्फ h लिखिए, और यही फार्मूला आज के बाद चलेगा, इसको उतार लो, यही चलेगा, अब जितना भी चलेगा यही फार्मूला चलेगा, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, जल्दीबाजी में इसको डिफरेंशिएशन लोग बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये हो गया डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत यही है, इसके बाद धीरे धीरे मेथड बदलेगा। अब इतना साबित करना जरूरी नहीं है, तो सबके लिए सिर्फ ही वाला बोलते हैं 2-3 बार, भी आई, इसको खाली याद कर लेना बस, प्रूफ नहीं करना। तो निक लगता हो कि हम प्रूफ कर देते हैं, सभी प्रूफ कर देता है, ठीक है, सब नहीं बोलता, हम बोल देते, प्रूफ करना जरूरी नहीं है, कर दिए हैं ठीक है, ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए खाली बस कि dy/dx की फार्मूला होता है। अच्छा एक चीज़ और कि dy/dx को कोई ज़रूरी नहीं है, कितना लोग इसको f' भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको y' भी लिखते हैं, कुछ लोग y1 भी लिखते हैं, तो सबका एक ही मतलब होता है। ये 11th नहीं है, तो सब ध्यान देना, ही सिर्फ किताब 11th के है, लेकिन पूरा जो पढ़ रहे अब 12th में चल गया सब, पता चल कि अभी तो नहीं 11th एक दुनिया में हो, बुक भले ही 11th है लेकिन अब इंटर कर गए हो 12th में आप लोग। हालांकि अभी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे हम 11th एक सेक्शन में, लेकिन अभी ज़रूरत है ज़्यादा 12th वाला के लिए, क्योंकि जो ये नहीं पढ़ा वो sin x के डिफ्रेंशिएशन cos x कैसे होता है साबित नहीं कर पाएगा, इसके बिना नहीं प्रूफ कर पाएगा, डिफ्रेंशिएशन के कोई भी फार्मूला इसके बिना नहीं साबित होगा, जो लिखे हैं ये वाला, ये ज़रूरी है, एकरी मदद से साबित होता है। हो गया बेटा, दें ऐसे याद रखना ज़रूरी है, जैसे ही पूरा नहीं समझ में आया, कुछ था ही पता नहीं चला, टेंशन नहीं लो।
ऐसे भी पूरा एक्सरसाइज बनाते बनाते एक्सपीरियंस्ड हो जाइएगा। जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको समझ में आने लगेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। दोबारा यही चीज़ खुद देखोगे तो समझ में आने लगेगा। जैसे पहला 26.1 ना है, 26.1 के पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। 26.1 में पहले नंबर क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x² देन f'(2) निकालें। f(x) बराबर कितना है x² और निकालना क्या है f'(2). f(x) बराबर है x² और निकालना f'(2). तो देखो अगर कोई 12th वाला है, प्योरली 12th के विद्यार्थी है, आई f(x) बराबर दे ले कितना x² और निकाले कह रहा है f'(2), किसका मान बताइए। तो कोई 11th पढ़वे नहीं किया, डायरेक्ट 12th में चल गया, तो वहाँ पे थोड़ा फार्मूला प्रूफ किया जाता है, वो जाता डायरेक्ट कहते हैं x² के डिफ्रेंसिएशन 2x। नहीं समझ में आया। तो जितना पावर रहता है ना वो पावर पहले गुना हो जाता है, गुना हो गया और एक घट जाता है, तो एक घट गया तो एक हो गया, यानी निकला है कौची f'(x). ठीक है, हमको f'(x) नहीं निकालना, f'(2). तो बोलो 2 गुने 2 यानी मिला जुला के कर आंसर। पहले आंसर चेक करो तब आगे बढ़ेंगे। कितना बन गया, लेकिन वो गलत है, वो डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ देख, अरे वो गलत तरीका है। देखिए दूसरा, वो इत्तेफाक है कि डायरेक्ट बैठावे से आ जाता है। वो इत्तेफाक है कि तू 2 बैठाओ तो हाँ, अगर 3 रहता नहीं ये जे छोड़ो ना भाई, मान लो जे पे हम कह देते 3 है, f'(3) निकालो तो हाँ तो 9, लेकिन ऐसा काम में 6 आता, 6 नहीं कुछ और होता। हाँ 6 ही होता, 2 गुने 3 तो 6 हो जाता ना। मतलब अगर f'(3) का था तो 6, मान लो f'(4) का था तो 8, f' अगर 5 का था तो 10। तो इत्तेफाक है कि जा रखोगे तो 2 के स्क्वायर 4, हर बार थोड़ा होगा। वो तरीका गलत है, वो डिफ्रेंसिएशन है। ये डायरेक्ट आप ऐसे बनाइएगा नहीं, जिसको बोलते हैं 12th सेक्शन में आप चलेंगे। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है, बताते हैं। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से f(x) कितना है बोलो। अरे यार काहे लिए इतना टेंशन ले रही, बेकार में हम बता दिए। ये अभी पढ़ने में है, ये तकरीबन अभी तुमको कम से कम 5 दिन नहीं पढ़ना है, कम से कम 5 से 6 दिन उसको अभी नहीं पढ़ना है। f(x) बराबर x²। ठीक है, बोलिए कि डेल्टा y, अच्छा डेल्टा कोची लिखते रहते हैं, dy भी नहीं, डायरेक्ट एकदम f'(x). अरे अभी तो लिखे थे कि डेल्टा y बटा डेल्टा x को हम लोग dy बटा, और f' भी तो लिखे थे, उन्हें f' लिखे थे, y' लिखे थे, y1 लिखे थे, तो f'(x) बोलो। f'(x) के फॉर्मूला f(x) + h, कुछ लोग डेल्टा x ही लिखते हैं, तो यही लिखो ना, माइनस में f(x) बटा में h। हाँ एजा समझने के लिए एक लाइन खींच देंगे, लिमिट h टेंस टू, अरे यही फॉर्मूला स्वरूप अभी तुरंत अभी साबित किए हैं। ठीक है, f'(x) बराबर क्या होगा भाई, तो लिखेंगे लिमिट, इसको पहले लिखना चाहिए, गलती से नहीं होगा, लिमिट h टेंस टू 0, बाद में गलती से आ गया, लिमिट h टेंस टू 0। बोलो f(x) बराबर कितना है x², तो f(x) + h मने हो जाएगा x + h के, जैसे f(x) है तो एजा पे हो जाएगा x², अब बटा में h। अब क्या करें, कुछ नहीं, लिमिट h टेंस टू 0, अगर h टेंस टू 0 है तो इसको तोड़ो, a²। एक मिनट कोई डायरेक्ट नहीं सोचेगा कि एजा 0 रख दीजिए, तो फिर x² ऊपर 0 और नीचे भी ऊपर, वो मत करना, पहले तोड़ो x² और प्लस में 2xh और माइनस में x² बटा में कटेगा और कुछ घटेगा, h कॉमन है, h कॉमन लो, बचा कुछ h और प्लस में बटा में h कटा है ना, यहाँ पे लिमिट कौन चल रहा था h, और h कटा है, h कट गया, मतलब अब हम h के जगह पे रख सकते हैं। हाँ तो रखो नहीं जहाँ पे
रेजा रफ तो 0 तो 2x की 2x क्या आया बोलो, f डैश x वही निकाल रहे थे, f डैश x बराबर क्या आया 2x। तो ठीक है x है तब नहीं यहाँ x है, अगर f डैश 2 कह देते तो 2 गुने 2 तो कितना हो जाता 4, इतना लंबा चौड़ा तब भी 4, यहाँ सीधा सीधी में 4 उतारो। सही कौन है ई वाला, वैसे मत बनाना कि वो नहीं बनाना है, वो तरीका गलत है, मतलब गलत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना होगा, और यही है प्रथम सिद्धांत। तो वो क्या है सर, वो बताएंगे टाइम आने पर, वो भी बताएंगे वो क्या है आखिर। तो ज़्यादा चोट लगल था रे ना, लड़का बतरू है, गार्जियन के बारे में नहीं सोचता है बेटा। इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे बोलो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 निकालना है क्या, एफ डैश 3 निकाल सकते हो तो निकालो, देखते हैं कितना आता है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है तो एफ डैश 3 फाइंड कीजिए। बना नहीं, डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3 और एक्स स्क्वायर और 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0, कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। कोई पूछेगा कैसे, तो अभी तो हम साबित नहीं किए कैसे, जब करेंगे तब। जैसे वहाँ पे एक है ना तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक के साथ नहीं कुछ तो एक्स टू दी पावर, और एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर कितना होगा, एक्स टू दी पावर 0 का मान 1 होता है, तो ऐसे ही लिख दिए। हालांकि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 पहले, और जैसे ही गुना होगा सबको 0। तो पावर वाला डिफ्रेंशिएशन ऐसा ही होता है कि जो क्यूब देख रहे हैं ना उसको पहले भेजो, तो पहले भेज दिए एक्स स्क्वायर। हम साबित भी करेंगे टाइम आने पर, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो निकालना है क्या एफ डैश 3, तो हो गया 3 अब गुने 3 के स्क्वायर, तो 3 3 9 27। आंसर चेक करो कितना 27 ने, हाँ 27, लेकिन इसे नहीं बनाना है, 27 है लेकिन इसे नहीं बनाना। 1, अरे वो अलग बात है, आंसर आ जाता है। देखो लिखे पड़ेगा एफ डैश एक्स के फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, आ माइनस में एफ एक्स आ बटा में h। ठीक है, यही लिखो, ध्यान रहे कि हम निकाल कौन रहे हैं, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0, जैसे कि एफ एक्स है तब ने एक्स क्यूब है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है तो हो जाएगा एक्स प्लस एच के होल क्यूब, और अलग से प्लस में 1, एफ एक्स तो डायरेक्ट दे, जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स मान लो जब एफ वाई रहता तब तो वाई क्यूब प्लस 1, अगर एफ एम रहता तो मतलब यहाँ जो रहेगा उसका क्यूब,
तो उसी के तो क्यूब दिए हैं, प्लस में 1 माइनस एफ एक्स की जगह पे एक्स क्यूब माइनस में 1, बोलो माइनस का दे दिए अंदर, अब बटा में एच, इसे कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तोड़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। हालांकि एक का स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो स्टैंडर्ड है। यहाँ स्टैंडर्ड से की मतलब यहाँ ही लिखो ना। अब माइनस में क्या, एक्स क्यूब कट गया, बटा में ऊपर देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन लो, एच एच एच। वो अलग बात है कि यहाँ हमको एच क्यूब दिखा दिया, यहाँ से नहीं मतलब है, तीनों जगह क्या है एच, तो तीनों जगह से एच, यहाँ बच गया एच स्क्वायर, वहाँ से पहले वही वाला लिख लेते हैं 3x गुने में एच, यहाँ से 3x स्क्वायर, एच तो बाहर, एच से एच कैंसिल, जब कट गेवे किया मतलब अब एच के जगह पे हम 0 बैठा देते, 0 यहाँ भी, क्योंकि यहाँ एच है तो 0, लेकिन वो बच गया कितना, हाँ तो ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर कितना आया, निकालना है क्या, निकाल दें कि बन जाएगा, एफ डैश 3 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 के स्क्वायर, 3 3 9 तो पहले ही एग्जाम निकाल दिए थे 27। लेकिन अगर प्रथम सिद्धांत से बोले तो ऐसे ही बनाना है जैसे हम बता रहे हैं अभी। आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, आंसर सिर्फ लाना है, तो दोनों में से दोनों तरीका सही है। तो वो बताते का ऐसे ही बता रहे हैं, आई काहे बता रहे हैं, तो इसके बिना तो फॉर्मूले नहीं प्रूफ होगा, साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन, यहाँ तक कि उधर जो कोनमा में लिख रहे हैं ना वो वाला भी प्रूफ करना होगा, तो एक मदद से प्रूफ होगा, इसके बिना नहीं प्रूफ कर पाइएगा। जैसे इधर मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इसमें प्रूफ होगा ना आगे जाके, आगे है रहे दो, क्या टाइम बर्बाद करते, आगे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलो क्या, तीसरा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, वो आगे जाके प्रूफ निकालना क्या है, एफ डैश 3। ऐसे अगर डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन बताएं तो वहाँ से देखो एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, 2 पहले गुना कर दो 2x प्लस में, यहाँ तो 1 है ना पावर, 1 गुना कर दो, देखो 1 अगर गुना कर देंगे तो अब पावर कितना बचेगा 0, अब पावर 0 और x टू दी पावर 0 का मान 1, मतलब 2 बचेगा, बन गया। और क्या, एफ डैश कितना निकालना है 3, 2 गुने 3 प्लस में 2 मतलब आंसर 8, आंसर चेक करो आ गया ना, लेकिन बना नहीं, गलत है, इधर 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 वो तरीका गलत है, ढेर खुश नहीं होना है, इन्हें अभी बाकी है। फॉर्मूला एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब दिक्कत होगा, दिक्कत की बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि एफ एक्स माने ई वाला, लेकिन एफ एक्स प्लस एच माने एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 7 माइनस एफ एक्स है ना, एफ एक्स माने इस सभ्य चीज बा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, सब माइनस में काहे लिखे, माइनस है, अंदर जाके सबके माइनस करती है, एफ एक्स माने कितना ई वाला, और इस सब के भीतर क्या भेज देना है, माइनस माइनस माइनस, नीचे बोलो, कुछ कटे तो काटो और नहीं कटे तो पहले तोड़ो जितना टूट सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
प्लस 2xh, 2 से चाहो तो गुना कर दो, 2x प्लस 2h प्लस में 7, कहाँ अभी बहुत कुछ कटेगा, काहे लगा, अभी बहुत कुछ कटेगा, अभी ढेरे चीज़ कटेगा, उतने थोड़ो हैं। थोड़ा क्या लग रहा है कि सिर्फ 7 कटता, सब भी कटेगा, 7 भी कटेगा, 2x भी कटेगा, x² भी कटेगा, और बटा में कितना, फिर भी सब में कुछ कॉमन होगा। h कॉमन है, h कॉमन ले लिए, बचा कितना, यहाँ से h, यहाँ से 2x, आगे सोचो, यहाँ से सिर्फ 2, और तो कुछ नहीं है ना। अब बटा में h से h कट गया ना, जैसा ही कट गया मतलब अब लिमिट बैठा दीजिए, रख दो h के जगह पे 0, तो बचा सिर्फ 2x प्लस में 2, वो हम पहले ही लिख दिए थे वहाँ पे, एजा लिखल है f' बराबर, हाँ तब कौन बना लेने, तो इधर पहले लिख दिए थे हम बिना बनाए। क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए चौथा नंबर, f(x) बराबर mx प्लस c, निकालना है क्या, f', 0, इसका आंसर m होगा, आंसर m आएगा। कैसे, वो इधर देख लेते हैं, इधर ध्यान से देखो कि फंक्शन में c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो बचा सिर्फ कौन सी m, क्योंकि m टू द पावर 1, और 1 पहले गुना होगा, जैसे ही गुना करेंगे तो m। हाँ तो अब f' 0 निकालो, 2 निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 नहीं होगा, 0 कहाँ से होगा, जैसे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 बैठाएंगे, x ही नहीं है तो कहाँ से बैठाएंगे, ख़त्म कहानी, इसका आंसर m। फिर भी लगे उधर बनाइए, तो देखो f', फार्मूला बोलो, लिमिट h टेंस टू 0, f(x) प्लस h माइनस में f(x) बटा में h, आगे लिमिट h टेंस टू 0, कट गया। अब इधर m के m लिखें और x के जगह पे x प्लस h, क्योंकि mx तो तब लिखना होता है ना जब यहाँ x रहता है, यहाँ तो x प्लस h है, तो x के जगह पे x प्लस h, हम माइनस में, गड़बड़ हो गया, c लिखना भूल गया, प्लस में c, माइनस में फिर mx माइनस में c, ये दोनों माइनस में काहे देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस था, c से c कट गया, किसी को लगे 1 मिनट बटा में h। अब आगे बोलो, m से गुना कर दो तो mx, m से गुना कर दो mh, माइनस में mx बटा में h, mx कट गया, h से h भी कट गया, तो बचा कौन जी, जब एजा एक सही नहीं बचा तो कहानी ख़त्म, मतलब f' बराबर m, यही आंसर, और क्या। जैसे f' 0 तो कहाँ बैठा है 0, x ही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा।
इसको उतार लेना। उससे पहले 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए। एफ एक्स नहीं, एफ टी है। एफ टी बराबर 3t² प्लस 1 निकालना है क्या? एफ डैश 1 निकालो अगर बन जाता है तो। इसे हम अगर बताएं आंसर तो 3 दूनी 6 आंसर होगा। इसका आंसर 6। कितना आंसर है? 6। ऐसे तो यहीं से झलक रहा है कि पावर जो 2 है ना वो पहले गुना हो जाएगा। तो जैसे ही पावर पहले गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और टी पर पावर बचेगा 1 तो बन गया 3 दूनी 6t। ये तो ऐसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, काहे होता है, सब साबित करेंगे। तो यहाँ 6t बाद में t के जगह पे, इसलिए 1 हो, मतलब 6 हो गया आंसर। फिर भी लगे कि अगर बनाना है तो एफ डैश टी के फॉर्मूला बोलो बराबर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f और t प्लस h। अब ये x काहे लिखें? अरे वो x था, यहाँ t है, माइनस में f t और बटा में h। बोलो यहीं पे, चाहे नीचे लिखिए, हटाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ टी के जगह पे इतना बैठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एफ टी प्लस एच के जगह पे तो 3 इंटू टी प्लस एच के होल स्क्वायर। टी मैंने इतना बैठा दिया, प्लस में 1 माइनस एफ टी मैंने 3t² प्लस 1 है, लेकिन लिखेंगे माइनस में। माइनस इसलिए क्योंकि इसके वजह से माइनस एच। हालांकि 1 से 1 काटिए तो ऐसे भी आप चाहें तो यहाँ से वहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं चाहते हो तो गुना कर दो, जो अच्छा लगे वो करो। जैसे इसे भी यहाँ से वहाँ से 3 कॉमन लेंगे, नहीं तो पहले ही तोड़ दो, फिर 3 जो करना है करो। जैसे 3 छोड़ दो, और अगर मन करे कि तोड़ने हैं पहले तो a² प्लस b² और प्लस में 2ab, इसका फार्मूला हो गया t प्लस h के, अच्छा 2th और माइनस में 3t² अब बटा में h। अब तो गुना करे पड़ेगा, 3 से गुना करो, 3t² प्लस में 3h² प्लस 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, हाँ माइनस में 3t², कुछ काटे तो काटो, 3t² कैंसिल, दोनों में से अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लो। लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे तो कॉमन लग रहा है कि यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से, यहाँ से 3 है, लेकिन उतना काहे, सिर्फ h कॉमन ले जाना, उतना महतरत के लेता है सिर्फ h। हमको तो h काटना ही न है, तो उतना के कॉमन 3h और प्लस में 6t और बटा में h से h कट गया, मतलब कि अब डायरेक्ट h के जगह पे लिमिट बैठा दो तो ये तो 0, तो बचेगा 6t। निकला क्या? f डैश t बराबर, तो f डैश 1 क्या हो जाएगा? यहाँ रख देना t की जगह पे 1, 6 हो जाएगा। इक्कीसवां था। छठा में फिर क्या? वन होगा डायरेक्ट आंसर, नहीं तो फिर से पढ़ो, बताते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x एट x बराबर, हालांकि x के तो यूज भी नहीं, वो डायरेक्ट कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, छठा नंबर, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x, मतलब फंक्शन क्या है? x है, तो x के डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। अरे कैसे? तो इस पे पावर कितना है? पावर 1 पहले गुना कर दो और फिर पावर कितना बचेगा?
2 0 है, एक्स टू दी पावर 0 के मान, इसलिए एक। फिर भी किसी को लगे कि हम बनेवे करेंगे तो बोलो एफ डैश एक्स के फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला बताइए। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इधर एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच। अगर एफ एक्स रहे तो ठीक है, एफ एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एफ एक्स है वहाँ एफ एक्स की जगह पे किसको बैठा देंगे? इसके जगह पर क्या बैठा है? यहाँ पर कौन सी बैठा है? एफ एक्स माने एक्स, तो यहाँ इतना बराबर क्या बैठा है बोलो? एक्स प्लस एच माइनस में बटा में, इसे ही कैंसिल कट के कितना? हाँ, तो एफ डैश एक्स बराबर 1, तो एफ डैश कितना निकालना? एफ डैश एक्स तो निकलिए गया, 1 पर ने 1 पर ने निकालना है। अरे पूरा क्वेश्चन में पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 1 पे नहीं निकालना था, तो 1 रखबो करेंगे तो कहाँ बैठा है? एक्स ही नहीं है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा आंसर। एक्स होगा तब इन बैठाएंगे, 7 बन जाएगा। कितना आंसर? कितना देरी संभल के सोचोगे? डायरेक्ट 3, 8वां नंबर में 99 होगा। ऐसे भी x के डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया? 1, तो 100 रखे के तो नौबते नहीं आया, 100 के तो जरूरत भी नहीं पड़ा। देले था सर, देले था, छोड़ो ने, ओकर तो जरूरत भी नहीं पड़ा। 9वां नंबर में देख रहे x बराबर कितना, और डिफ्रेंसिएशन किसका निकालना है? तो -2 के डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे भी, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन और 2x यानी 10 दूनी 20 आंसर होगा इसका। अभी कईवां नंबर था? 7वां बना के दिखाइए तो। 7वां टाइम देते हैं, बना कर देखा। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे एक बार बोल दो कि फंक्शन है कितना। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ हाँ एफ एक्स कितना? 3x एट एक्स बराबर 2। ठीक है, निकालिए डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, मतलब एफ डैश एक्स और फिर एक्स की जगह पे 2 रख देना है। देखने दो अगर बन गया तो। लाओ, कहाँ बना है? सही है गलत है? थ्री प्लस एच, यहाँ से डायरेक्ट 3x कैंसिल 3, क्योंकि ऐसे भी x से x घट गया और h से h कट गया तो डायरेक्ट जो बचा वो 3 आंसर होगा। ठीक, ठीक, बता देते हैं कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में ई एफ एक्स है बटा एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? तो जैसे एफ एक्स है तब 3 गुने एक्स है, लेकिन x प्लस एच रहेगा तो 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के जगह पे तो डायरेक्ट 3x। जैसे यहाँ x है तब 3 गुने x था, अगर यहीं रह जाता x प्लस एच तो 3 गुने एक्स प्लस एच। 3 गुना कर दो, अगर 3 गुना कर देंगे तो 3x
अब प्लस में 3h माइनस में 3x बटा h, 3x कैंसिल h, तो बचा सिर्फ 3। और जब इसमें एक सही नहीं है तो कहाँ हम 2 बैठाएंगे, जैसे कि f डैश x बराबर 3 है तो f डैश अगर 3 2 जो भी पूछे तब भी आंसर कितना होगा, 3 होगा, तब भी 3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है? x बराबर 10 fx x स्क्वायर माइनस 2। अरे 8वां नंबर x बराबर 100 है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ 99x। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ 99x एट x इक्वल टू कितना, 100। बन जाएगा कितना आंसर, जैसे 3x है, जैसे x है वैसे ही 99x है, तो जैसे 7वां बना है वैसे ही 8वां हो जाएगा। बना तो सबसे ठीक, फिर भी बता देते हैं। f डैश x लिमिट h टेंस टू 0, f डैश x बराबर f x प्लस h माइनस में एफ एक्स अब बटा एच। ये तो बार बार लिख रहे हैं, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। अब लिमिट एच टेंस टू 0, बोलो अगर एफ एक्स है तब 99x है, लेकिन यहाँ x है ये नहीं है, यहाँ x प्लस एच है तो हो जाएगा 99 और इंटू एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स 99x। हो सके तो कॉमन ले लो, नहीं तो गुना कर दो, जे अच्छा लगे वो करो। लिमिट h टेंस टू 0, अगर 99 गुना कर देते हैं तो 99x प्लस में 99h माइनस 99x दोनों कैंसिल बटा में h, h से h कैंसिल, तो f डैश x बराबर डायरेक्ट 99। तो आप f डैश 100 रहे चाहे 200 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही रहेगा, ये कांस्टेंट है 99 होगा। और तुझे बता रहे थे ना वो अब है क्वेश्चन 9वां नंबर में, x बराबर कितना है 10, x स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है बनाकर बताइए। अरे यार सब तो पहले से बना के रख ले सब, तो 10 भी बने लो, 11 नहीं, आते आते वहाँ पर भी आते हैं। 9वां नंबर टाइमो देखना है, नेक करके बताना भी है। 9वां है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, यानी कि फंक्शन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो ऐसे तो डेरिवेटिव्स डायरेक्ट 10 दूनी 20, लेकिन बनाना पड़ेगा नहीं, वैसे थोड़ा लिखना है 10 दूनी 20। एफ डैश एक्स के फार्मूला एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स ई एक्स है, गलती से एच नहीं लगता, और बटा में h। जहाँ एफ एक्स है वहाँ तो समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके जगह पे क्या लिखे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स है तब एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर माइनस में 2,
एफ एक्स के लिए ये तो अभी बाकी है था, ये तो एफ एक्स की जगह पे ही लिखे थे ना, एफ एक्स की जगह पे ही वाला, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, अब माइनस ना है प्लस टू का है बोल दिए, माइनस पहले था, बटा में कैंसिल, तोड़ो, लिमिट h टेंस टू 0, एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस में एक्स स्क्वायर, अब बटा में एच, हालांकि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में दोनों कट गया, यहाँ दोनों से कॉमन, दोनों जगह से h कॉमन, तो यहाँ से बचेगा h, अब प्लस से 2x, अब बटा में h से h कट गया, अब डायरेक्ट लिमिट रखो, तो h जहाँ जैसे यहाँ रख भी देंगे तो f डैश x बराबर कितना हो गया 2x, क्योंकि तो ऐसे भी 0 h के जगह पे रखना ही है, तो 2x निकालना है क्या, f डैश x नहीं निकालना है, f डैश 10, हाँ तो निकालिए, 2 गुने 10 यानी मिला जुला के 20 आंसर। दस में 0 आंसर, 10 में 0 का है बोलती हैं, क्योंकि f डैश x के जगह पे कितना है 3 है, और 3 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, कहानी खत्म। अब x बराबर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसको वो डायरेक्ट 0, ऐसे ही तो 11 भी होगा, 11 में भी कांस्टेंट है तो 0, फिर भी अगर बना के लिखना है तो लिख देते हैं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है वो लिखे से भी। हाँ वो कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी मानो, जैसे 11 नंबर पढ़ देते हैं, 10 बाद में बताएंगे, पहले 11 पढ़ लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर। कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर बैठाइए, जब डिफ्रेंसिएशन ही 0 आ गया तो फिर कहानी कहाँ से बचता है, फिर भी बता देते हैं, इंग्लिश नहीं ना होगा। 11 नंबर एफ एक्स बराबर कितना ए मान लो, और एफ डैश एक्स के फॉर्मूला बोलो, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में h। अच्छा एफ एक्स मने है a, तो एफ एक्स प्लस एच मने भी क्या होगा, क्या होगा यही होगा, जैसे यहाँ x है तो इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है x जैसा, मतलब एफ एक्स मने ए, एफ वाई मने ए, एफ एम मने ए, एफ एन, अरे कुछ भी रखो ये होगा, अब बटा में एच, ए से ए कट गया तो कहानी खत्म, फिर खत्म, और बनाएगा क्या 0 हो गया डायरेक्ट। मान लो ए के जगह पे अगर ए नहीं 3 रहता तब, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कट के कितना हो जाता 0, यहाँ अगर 4 रहता तो 4 में से 4 कट के 0, मतलब जैसे 10 है वैसे ही, जैसे एफ एक्स बराबर 10 में देखो ना भाई कितना दे ले 3, तो ठीक है एफ डैश एक्स के फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स मने तो 3 क्योंकि दे ले है, एफ एक्स प्लस एच मने क्या लिखे, यहाँ पर भी तो 3 ने लिखेंगे क्योंकि यहाँ x है, तो इसमें कहाँ x है, तो कांस्टेंट टर्म है, ये हर जगह उतारना, बटा में h कट के कितना 10 में भी 0, 11 में भी 0, 12 नंबर बनाकर बताइए। ला अगर 12 बन गया हो तो दिखाइए, बनल है।
बन गया। ला ठीक को ध्यान से देखो, चेक कर ले। हाँ कटल है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर 12 में दिले है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स एट एक्स बराबर 0। समझा भी देते हैं काहे काटे बहुत समझा देते हैं। साइन एक्स प्लस एच। अब तू सब इतना बड़ा बेवकूफ़ तो हो ने, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, इतना बड़ा हमको नहीं लगता है कि तो नहीं इतना बड़ा बेवकूफ़ है। साइन ए प्लस बी हम बताते हैं साइन ए प्लस साइन बी। साइन एक बार एकराम गुना एक बार एकरा है, ऐसे नहीं ना हो सकता। तो जब यहाँ नहीं हो सकता है तो फिर यहाँ कैसे हो सकता है, यानी यहाँ पर भी नहीं होगा। और ये गलती होता है, यही गलती होता है, वहाँ पर भी यही गलती होता है सबके। बोलो 12 में है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स एट एक्स बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री रेडियन जो भी बोलो ना। फार्मूला एफ डैश एक्स, ठीक है था, सबसे लिखल सही था, ही नहीं कह रहे एकदम गलत है, लेकिन जल्दीबाजी में ने वहाँ सोचबे नहीं किए कि ऐसा फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच। इसलिए तो सही बड़का को किए दोनों के, लेकिन काटे तनी सुने क्योंकि वो माइनर से गलती है, वो जहाँ पे हो जाता है। त्रिकोणमिति वाला हम बार बार कह रहे जहाँ फार्मूला लगेगा, ध्यान कोई दोगे अभी कहाँ आगे और गलती होगा, ध्यान रहता है किसी को। जब बोलो क्या लिखे साइन एक्स प्लस एच, तो लगता है कि साइन से गुना कर दीजिए, वो गलती है, वैसे नहीं करना। साइन एक्स अब बटा में बोलो एच, बोलो अगर तोड़ सकते हैं तो। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी या माइनस में। कोई फ़ायदा तो नहीं है कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं फ़ायदा है। लेकिन जहाँ जहाँ साइन एक्स है, जैसे यहाँ साइन एक्स है और यहाँ साइन एक्स है, तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो साइन एक्स समझो कॉमन, तो बच गया कॉस एक्स माइनस में 1, साइन एक्स कॉमन हो गया है, कॉस एच है, कॉस एच और प्लस में इतना काहल कर रहे हैं, झूठ मूठ के परेशानी हो जाएगा इससे, झूठ मूठ की ढेर लंबा चल जाएगा। हटा एक और फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2, साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूला है। अब तो कहोगे हमको तो फार्मूले नहीं आता, तो हम पहले से धीरा रहे हैं कि अगर त्रिकोणमिति आपका गया तो 12th हाथ से गया। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी एस इतना माइनस इतना बटा में 2 बटा में एच है। कुछ कटे तो काटो, नहीं कटे तो जोड़ो। 2 इंटू कॉस यहाँ जोड़ो 2x प्लस में एच बटा में 2 इंटू साइन, ये तो खैर कटिए गया तो बचा h बटा 2 और यहाँ h। एक काम करो ना कि अपने मने से 2 से भागा दे दो, अपने मने से काहे भागा दिए और यहीं पर अपने मने से 2 से गुना कर दो। ऐसे काहे किए, क्योंकि इन दोनों को एक साथ रखेंगे ना तो 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। काहे ले बचेगा, वो भी तो कटिए गया। तो अब जब सब कटिए गया है तो जहाँ h दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 रखो, 0 रखो, तो रख दिए 0 0 0 रख दिए।
जीरो रख दिए तो 2 से 2 कट के सिर्फ cos x, 2 से 2 कट के रट लीजिए, इसको रट्टा मार लो, हो सके तो कहीं लिख लो। हो गया साबित, हो गया साबित। किसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया? तो अगर कहे कि y बराबर साइन x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए x के रिस्पेक्ट में। देखो फंक्शन कौन है जहाँ पे? यहाँ पे फंक्शन है y, फंक्शन कौन है? y। वेरिएबल क्या चल रहा है? गौर से देखो, x। वेरिएबल क्या चल रहा है? x। कुछ लोग के लगता है वेरिएबल साइन x, अरे फंक्शन साइन x है, वेरिएबल कौन है? x। तो x के रिस्पेक्ट में y के डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। तो साइन x के डिफ्रेंशिएशन आज के बाद याद होना चाहिए, कितना होता है? प्रूफ बताइए। अरे ये तो प्रूफ कर ले, साइन x के डिफ्रेंशिएशन cos x। हो गया साबित, दोबारा नहीं प्रूफ करेंगे। साइन x के डिफ्रेंशिएशन cos x, लेकिन पूरा नहीं बना है, अभी हिसाब अधूरा है। ये तो सिर्फ आप निकाले हैं f डैश x, बोलो कितना आया? cos x। वो f डैश x थोड़ा पूछ रहा है, वो तो f डैश 0 पूछ रहा था। तो बोलो cos और x के जगह पे 0 और cos 0 के मान कितना? 1, तो 1 आंसर होगा। ये तो बाद की बात है, मेन है कि डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। हो गया। ऐसे एग्ज़ाम में ऐसा आता नहीं है, आता भी है प्रथम सिद्धांत से तो इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता है, वो छोटा छोटा रहेगा। जैसे x है, x स्क्वायर है, ऐसे ही कुछ हल्का फल्का आता है। कैमा नंबर है? 13 14 इतना कितना बनाते रहोगे? सबको ऐसे ही बनाना, ढेर लंबा चल जाएगा, इतना कैसे बनाते रहिएगा? हम तरीका बता देवे किए हैं, समझा देवे किए हैं। अगर तुमको लगता है कि बना सकते हो तो बना प्रथम सिद्धांत से। सब फर्स्ट प्रिंसिपल से बता दें कि फार्मूला प्रूफ करके बता दें, फार्मूला प्रूफ करके बता देते, ठीक है। जनरली जो बुतरू आता है उसको लगता है प्रथम सिद्धांत से बता। अरे काहे यार, कहीं ज़रूरत पड़ेगा, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम आपको तरीका सिखा दिए ना कि हाँ भाई एफ डैश एक्स के फार्मूला क्या होता है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच। कुछ हद तक 10-12 को क्वेश्चन में बताए हैं। अब हम फार्मूला प्रूफ कर देते हैं, अब उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अब हम सूत्र साबित कर देते हैं, उतना टाइम नहीं है कि फार्मूला बार बार बताते रहे, उससे अच्छा है फार्मूले प्रूफ कर देते हैं। देखो प्रूफ माने मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है जो एक्स टू द पावर एन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एक्स टू द पावर एन के डिफ्रेंशिएशन, तो वहाँ तो मैं फाड़ फोड़ के फेंक दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कि पावर जो भी है ना वो पहले गुना और फिर पावर में से एक घटा देना है, बस यही साबित करना। इसी को प्रूफ करो, ये प्रूफ कीजिए। अगर साबित कर सकते हो तो साबित करके देखा। हम बता तो देवे किए हैं लगभग। हिसाब कैसे बनता है बनाने के लिए हम सिखा दिए, इसको साबित करके दिखाइए प्रथम सिद्धांत से।
बन जाएगा तो चेक कराइएगा। देखो सही गलत होना वो बात की बात है, वो हल्का फल्का माइनर मिस्टेक कर बने तो कॉपी चेक ज़रूर करा लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने तो सब एगो नया नियम बना देते हो और वो सच में नियम बन जाता है, वो जाने अनजाने जो हमको भी नहीं पता रहता है, इसलिए कॉपी चेक करा लीजिएगा। गलती हो सही हो बात की चीज़ है। उधर बताने से पहले इधर लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू a और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a। बोलो कभी बतावा लोग एक फॉर्मूला n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, ये कभी बताए होंगे हम कहिए? बताए हैं, प्रूफ भी कैल है, साबित कैल है यूट्यूब पर, ये वाला प्रूफ कैल है। मतलब ये पहले पता होना चाहिए कि हाँ साबित किए हैं। यहाँ एक्स ए, यहाँ भी एक्स ए, यहाँ भी एक्स ए, मतलब 3 जगह ही जोड़ा दिखाई देना चाहिए। एक्स ए हो जा वही लगेगा, वहाँ वही लगेगा, इधर 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 किताब उताब में नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा भी तो थोड़ा सा पटांग तरीका से। एफ डैश एक्स बराबर, बोलो लिमिट h टेंस टू 0, इधर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0, उधर बताइए एफ एक्स प्लस एच है तो कितना लिखे? से एफ एक्स है तब ने एक्स टू दी पावर एन, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एच टू दी पावर एन माइनस एफ एक्स टू दी पावर एन बटा में एच। हम अपने मन से एक्स जोड़ भी देंगे और एक्स ऐसा ही, हाँ ऐसा ही अपने मन से हम जोड़ देंगे घटा देंगे, वही बात इधर एक्स इधरों जोड़ेंगे और एक्स उधर भी जोड़ेंगे। का है? क्योंकि जोड़ा 3 बार मिलना चाहिए, 3 जगह एक्स प्लस एच मिला, टेंस टू एक्स मिला, एक जोड़ा, फिर एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस में एक्स टू द पावर एन, दूसरा जोड़ा एक्स प्लस एच, यहाँ भी मिला बटा में। यहाँ अगर लिखे तो एक्स प्लस एच माइनस में एक्स, तीसरा जोड़ा एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स एक्स एक्स, यहाँ पावर है, एक फॉर्मूला वहाँ लिखल है एन गुने में बाद वाला ना एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही तो बोल रहे थे कि प्रूफ करो, तो आज के बाद डायरेक्ट यही बैठाना है। अब बार बार उतना कितना लिखते रहोगे? हर एक हिसाबे में प्रथम सिद्धांत कितना लगाते रहिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल, डायरेक्ट वहाँ बैठा देना है। जहाँ पावर नज़र आए पावर गुना कर दो और 1 कम कर दो पावर में। हो गया 13, 14, 15 बनाने के तो प्रथम सिद्धांत से बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं बर्बाद करना। डायरेक्ट बने तो डायरेक्टे बना लो।
13 नंबर में कितना है? 13 है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। निकालना क्या है? एफ डैश 4 ने, यही निकालना है। तो उतना आपके प्रथम सिद्धांत से, अब चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन चाहे तो बना सकते हैं। टाइम काल बर्बाद करोगे। का डिफ्रेंसिएशन इधर इधर इधर, डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालो। उतना नहीं बैठाना है बार बार। ये हो गया 3x स्क्वायर, ई वाला बोलो, 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14x, ई वाला 8, क्योंकि ऐसे भी एक ने है, गुना कर दिए, वहाँ पावर 0। इसका डिफ्रेंसिएशन, कोई कहे कांस्टेंट के डिफ्रेंसिएशन 0 कैसे, तो अभी बताएं 2 गो, एगो 3 वाला और एगो, अरे 11 नंबर 12 नंबर नहीं था, पता नहीं कैमा हाल है, 10 11 जो भी था, कांस्टेंट के डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स निकल गया। एफ डैश एक्स की जगह आप कितना रखना है? 4। बोलो 3 गुने, हाँ 16 प्लस में 14 गुने 4 प्लस में 8, ये हो गया 16 48 और 14 56 प्लस में 8। सबको जोड़ के देख लो, जितना आ जाएगा वही आंसर। 8 8 16 16 6 2 कितना? 112 आंसर। फिर 14 नंबर में वही है कि एफ डैश 2 निकालो और साबित करके बताओ कि 10 गुने एफ डैश 1 के बराबर होगा। तो पहले डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तभी पता चलेगा। और अब इतना बार बार प्रथम सिद्धांत से नहीं निकालना है, जैसे बताएं वही अच्छा, क्योंकि प्रथम सिद्धांत जितना सीखना था उतना हम आपको सिखाते हैं। चाहो तो बना लेना बार बार। एक बार 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, है क्या? 14 नंबर है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। निकालना है क्या? अच्छा निकालना नहीं है, साबित करना है, दिखाना है कि एफ डैश 2 बराबर 10 गुने एफ डैश 1। ठीक है, तो पहले डिफ्रेंसिएशन बताइए। एफ डैश 2 एफ डैश 1 बाद में निकालना, पहले एफ डैश एक्स निकालो। कितना आएगा? एफ डैश एक्स अगर निकालबो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना एक्स स्क्वायर, आई तो माइनस में सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ, तो एक्स टू दी पावर 1 है, 1 गुना कर देंगे तो 2, और यहाँ पावर जो 0 बच गया, अब एक्स टू दी पावर 0 के मान 1, और 1 के डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे भी 0। ठीक है, तो एफ डैश 2 बोलो, 3 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना? 4 या 12 में से 2 गया तो 10, 10 ही ना होगा। अच्छा एफ डैश 2 के अलावा एफ डैश 1 बताइए, कितना? 1 होगा। तो यहाँ साबित क्या करना था? जो भी साबित करना है, एफ डैश 2 बोलो 10, आई ने 10 गुने एफ डैश 1, 1, दोनों तो बराबरे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बताइए, कितना? एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। निकालना क्या है? एफ डैश 5 बराबर 2 गुने एफ डैश 7/2। इतना प्रूफ करना है ना। ठीक है, पहले एफ डैश एक्स निकालिए। टू एक्स माइनस 4,
बना अनुभव नहीं, इतना हल्का हिसाब नहीं बन रहा है। तो आगे पीछे एक सब टफे है, इसके आगे भी टफ है, अब पीछे तो खैर कहने ने, पीछे तो टफे था। हाँ जैसे मेन तो एफ डैश एक्स निकालना है। जैसे यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर, पहले तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब जो भी पावर है वो पहले गुना कर दो तो 2x हो जाएगा। यहाँ x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पावर 2 पहले गुना हो गया और 1 बच गया। यहाँ से माइनस में 4, यहाँ x टू दी पावर 1 है, अगर 1 गुना भी कर देंगे न तो 4 एकम 4 रहेगा और यहाँ पावर बचेगा 0। 0 नहीं लिखना क्योंकि x टू दी पावर 0 के मान 1, 7 के डिफ्रेंसिएशन 0 बंद हो गया। अब यहाँ एफ डैश और x के जगह पे कितना बैठा देना, एक बार 5 और एक बार एफ डैश x के जगह पे कितना बैठा देना 7/2। आगे जे 2 गुना है, नहीं तो बात की बात है, इसको छोड़ो ना। यहाँ हो गया 2 गुने 5 माइनस में 4, सब देखे तो 6। इधर देखते हैं 2 गुने 7/2 माइनस में 4, 2 से 2 3। साबित जो करना था वहाँ बैठा, यहाँ हो गया 6, इधर 2 गुने 3, तो दोनों तो प्रूव्ड। सोलह बन गया। डिफ्रेंसिएशन 4x + 3। बोलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 fx बराबर 2x² + 3x - 5। फिर से 2x² + 3x - 5। आई दिले कि x की जगह आप कितना रखना है -1। इसी पर तो डिफ्रेंसिएशन निकालना है, इसका डिफ्रेंसिएशन fx है और निकालना है इसका डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स निकालो, डिफ्रेंसिएशन। अच्छा इतने नहीं निकालना है, साथ ही साथ साबित भी करना है कि f डैश 0 और +3 f डैश -1 बराबर 0 होगा। ठीक है, पहले डिफ्रेंसिएशन तो बताएं। f डैश x प्रथम सिद्धांत से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बनवे नहीं करेगा, असंभव है। हम बताए हैं 10-12 हिसाब, इसको भी चाहो तो बना लेना। यहाँ डायरेक्ट 2 दूनी 4x और प्लस में 3, क्योंकि ऐसे भी 5 के डिफ्रेंसिएशन 0 और 0 नहीं लिखा था। तो यहाँ रखना क्या क्या है, एक तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि x के जगह पे कितना बैठा है -1, तो पहले यही निकाल लो f डैश -1। तो 4 गुने और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब -1 और प्लस में 3, सब जोड़ घटा गुना भाग करके देख लेना कितना आ जाएगा -1। अच्छा अगर कह देते कि हटाओ f डैश खाली 0 बता, 3 होता। ई काहे निकाले, ई तो खैर ज़रूरत है, ही समझ में आता है। ई वाला काहे निकाले, क्योंकि एकरो ज़रूरत है। आगे प्रूफ करना होगा। प्रूफ कितना करना है, f डैश 0 और प्लस में f डैश -1, लेकिन यहाँ पे 3 लिखल होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0। बताओ f डैश 0 कितना,